Ahmed is intelligent and hard-working student. He is student of bachelor in university. Beside this, he also participate in extra co-curricular competitions. Once he take part in co-curricular एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कंपटीशन नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लो. extracurricular activities. Once he took part in speech competition. He started. Once he took part in a speech competition से बहुत अच्छा कि there's an event is कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपका कंपटीशन होता है ना, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि इन दी फोर्थ कमिंग डिबेट कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन या डेक्लेमेशन जो भी है उसको आप कर सकते हैं. He start preparation for the speech competition. He read some different type of books and collect some data from it. He try to prepare something unique for the speech. He prepare a speech on social levels of people. एक मिनट, अब ये जो आपने कहा ना कि he was क्या लिखा है, he was trying to have a unique idea या unique sort of a speech ना. अब for that unique sort of a speech, what you have done, you have written that the unique idea he want to have a unique sort of a speech, but for unique sort of a speech what you have done so far. अगर एक ब्रिज बना हुआ है ना दरिया के ऊपर जो वो हैंगिंग ब्रिज होता है, इसमें फट्टे लगे हुए हैं, आपका फट्टा एक अचानक बीच में से निकल रहा है, फट्टा बीच में से निकलना चाहिए, बट यूनिक आपने कहा है तो यूनिक वो आइडिया होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ यूनिक. ठीक है ना. अभी आपने डायरेक्ट कहा कि सोशल लेवल्स पे, तो यूनिक जो आपने आइडिया दिया है वो आपने बताना भी है कि यूनिक आइडिया इज़ व्हाट. ठीक है ना. अब यूनिक आइडिया के लिए व्हाट यू हैव डन, यूनिक आइडिया दैट he analyzed the around the surroundings. He consulted the books from the library. He got the idea from the internet also. ठीक है जी. He memorized his memory also that what are the social evils that he is basically going to came across in his life. ठीक है ना. अब ये फट्टा गायब ना होना चाहिए. यूनिक आइडिया हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट सोशल ईवल्स पे जंप लगा दी, तो व्हाट इज़ दी, ये सोशल ईवल का यूनिक आइडिया तो नहीं है, ये तो चारों तरफ हमारे फिर रहा है. आगे क्या यूनिक आइडिया की बात पढ़ें. He prepare a speech on social levels of people in the competition. The voice. अच्छा, अब ये देखो सोशल ईवल्स. अभी आपका जो मुकाबला है ना उधर जो आपका खाता है वो है एक साइकोलॉजिस्ट से जो कि एक अपना एक दिमाग रखता है. वो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू डिग आउट दी व्हाट यू आर हैविंग इन योर माइंड. तो हमने जो सोशल ईवल्स किया है, अब कायनात में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तुम्हारे दिमाग में सोशल ईवल ही क्यों आया, उससे पर्सनैलिटी के क्या रंग चढ़ सकते हैं या क्या पढ़ सकता है सोशल ईवल्स का. आई एम नॉट सेइंग दैट सोशल ईवल इज़ अ बैड थिंग, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेटरी टाइप का टॉपिक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है. बट एक साइकोलॉजिस्ट क्या दिमाग में ला सकता है कि यार तुम्हारे दिमाग में सोशल ईवल था तो तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान. खासतौर पर उधर तो आपको नहीं पता चलेगा बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑल्सो दे हैव गिवन. तो अब उसमें जो आपका यूनिक जो आपका जो आना चाहिए कि सोशल ईवल्स पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो क्या सोशल ईवल्स को हम हल्की सी एक ट्विस्ट दे, एक कन्नी मारें, एक हल्का सी करवट दे देते हैं ना, वो चीज़ अच्छी हो जाती है. हाउ टू दी क्या कहते हैं, सेव द पीपल फ्रॉम दी सोशल ईवल्स, इसको भी आप कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा सोशल ईवल्स गलत है, बट मैं कह रहा हूँ कि ना तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए सोशल ईवल्स को. हाउ टू सेव द पीपल फ्रॉम द सोशल ईवल, हाउ टू गेट अवे दी पीपल फ्रॉम द सोशल ईवल्स, हाउ टू मोटिवेट द पीपल टू गेट अवे फ्रॉम द सोशल ईवल्स. तो इस तरह की बात को करें. अब क्योंकि सोशल ईवल्स क्या है, पॉइंटिंग, नुक्ताचीनी, ये सोशल ईवल, ये सोशल ईवल, ये सोशल. और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी की एक अलामत होती है वो ये कि पॉइंट आउट तो हर कोई कर लेता है. हर बंदा जो है पाकिस्तान में क्या दुनिया में 99% सबके लिए सबसे आसान काम क्या है, पॉइंट आउट करना. तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो. सही ना खुद होते हैं ना कर सकते हैं किसी को. तो आपकी पर्सनैलिटी में ये होना चाहिए कि यू शुड बी गिविंग अ गुड आइडिया. कि बंदा जिस तरह वो है ना, तस्वीर एक था कि तस्वीर लगाई चौक पे एक पेंटर ने कि इसमें कोई बुराई है तो मेंशन कर दो. अगले दिन वो आया तो पूरी तस्वीर काली हुई थी, हर बंदे ने उसमें कीड़े निकाल दिए थे.
और उसके बाद उसने दूसरी पेंटिंग बनाई, उसने कहा जी अगर जो गलती जिसको नज़र आए उसको सही कर दो, तो पेंटिंग कोई बिल्कुल वैसी की वैसी थी, क्योंकि सही करने वाला कोई अल्लाह ताला का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी सारे हमारी तरह के ड्रामे हैं ना। तो ये जस्ट पॉइंट आउट तो हर कोई कर लेता, तुम जो पॉइंट आउट ना करो तो तुम अपना फंक्शन से करोगे। अब उससे ये पता चलता है कि लड़का चिड़चिड़ा या पॉइंट आउट करने वाला नहीं है, उसका हल भी निकालने वाला। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। बात आ रही समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ? शाबाश, आगे चलो। In the competition, the vice chancellor of university and all staff are present in the competition. ये अननेसेसरी बात है कि क्या ज़रूरत है, ज़ाहिर है कंपटीशन है तो दे आर सिटिंग हियर, अननेसेसरी बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो। Ahmed was called on stage for speech. He delivered a great speech. All the students are very impressed from his speech. This attract the attention of teacher and speech. अभी इम्प्रेस वाली बात है, अगेन दिस इज़ नॉट नेगेटिव, बट ये ना ये एंटीनाज ऑन करती हैं, एंटीना खड़े होते हैं कि लड़के के अंदर हैबिट है कि लोगों को इम्प्रेस करे, कपड़ों से करे, बातों से करे, चल फिर के करे। और देखो ना अपने लोगों को कि वो इम्प्रेस करने में, अगेन सुबह उठ के ना हर बंदे का जो मेन फोकस होता है ना, अगर जो हिडन फोकस आप देखें वो ये कि लोग इंप्रेस हो जाएं, बात से हो जाए, अच्छी बात कर दे, अच्छा कोट लगा दे, अच्छे कपड़े पहन लें, स्टेटस पे लगा दे, वीडियो पे लगा दे, तो वो ये कोई ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब बुरा नहीं है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेइंग दैट द स्टूडेंट्स बिकेम इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम, so you should write that the speech went very well and the crowd appreciated the speech. Impress से ज़्यादा बात वही है, इम्प्रेस और अप्रिशिएट, लेकिन देखो ना इम्प्रेस से अच्छा अप्रिसिएशन वाली बात है। चलो। The speech attract the attention of teacher and students. At the end, teacher and vice chancellor. अब अट्रैक्ट नहीं है, वो इम्प्रेस हुआ ना, जब अप्रिशिएट किया उन्होंने तो अब लाइक किया, वो लाइक वाला है। अब ये अट्रैक्ट वाला ना, अट्रैक्ट वाला एक अगेन है कि अटेंशन सीकर जो है ये इतनी अच्छी चीज़ है कि, और वो यही चीज़ आपकी कमांड टास्क, ये सारे इंटरलिंक है ना एग्ज़ाम कि एक लड़का जो है वो कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव टास्क इसमें खड़ा हुआ, अलग होके खड़ा हुआ, अलग से अपने प्लान पेश कर रहा है, अपने अलग से काम कर रहा है। नाउ ही इज़ द अटेंशन सीकर ऑफ द सिलेक्टर। ही वांट्स दैट अमंग द 8-12 और 10-12 persons the selector should see me, and that is the basically a negative thing कि मेरे पूरे घर में बाकी सारे मेरे ऐसे ही हैं, आई एम दी वन हु इज़, मुझे देखें। ये थोड़ा सा ये नेगेटिव की पल्सेस है जो जाती है, नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव की पल्सेस है और अल्टीमेटली बंदा नॉट रिकमेंडेशन की तरफ जाता है। तो अट्रैक्ट करने की बात करने की क्या ज़रूरत थी कि इसमें हल्का सा आता है कि अट्रैक्शन चाहता है बंदा, अटेंशन सीकर है, इस गलत बात है। अब होता ना 10 दोस्त हो, उनमें एक ज़रा मामा बनने की कोशिश करता है, जो मामा बनने की कोशिश करता है वो पसंद नहीं आता बहुत से लोगों को। जी सर, समझ में आ रही है ना? जी सर। After the speech, the vice chancellor and the students appreciated his speech. Yes. And he got first position in the speech competition. He was awarded by prize. बस फर्स्ट पोजीशन ले ली थी एंड अब जो तुम्हारी हैप्पी एक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, अब हैप्पी एंडिंग आ रही है, रिवॉर्ड, प्राइज़, ऑब्वियस है कि ये मिलेगा, ऑब्वियस है कि प्राइज़ वगैरह उससे मिलेगा। तो हमें ज़रूरत क्या है हम लिखें इस बात को। तो वो ही बिकेम हैप्पी, ही वॉज सेटिस्फाइड दैट हिज हार्ड वर्क केम थ्रू एंड ही गॉट दी रिवॉर्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क। अब रिवॉर्ड जो बेसिकली अब कोई प्राइज़ ले लेना मिलता है, वो तो अल्लाह ताला, वो तो एक कंपटीशन है तो मिलेगा, ट्रॉफी मिल जाती है, कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट जो रिवॉर्ड एक्चुअल है वो है कि इनर सेटिस्फैक्शन, वंस यू आर हैविंग द इनर सेटिस्फैक्शन दैट इज़ अ गुड वन। तो अब ये स्पीच कहने का मतलब है कि इसको ये करो। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या है, पूरी स्पीच में, पूरी तुम्हारी स्टोरी में, वेयर इज़ दैट पिक्चर, वो पिक्चर तो आई नहीं। अब पिक्चर में क्या है, बेसिकली कागज़ ऐसे मरोड़े तोड़े और वो रखे हुए और बंदा परेशान बैठा हुआ है। तुमने वो यूनिक करके जंप लगा दी किस पे, स्पीच पे, एंडिंग पे लगा दी और स्पीच करके हो गया लड़का। ये जो बीच वाली परेशानी उसकी और कागज़ बिखरे हुए और किताबें खुली हुई हैं, ये आपका पॉइंट आ ही नहीं रहा। अब इसी बात में आप अगर ये बात डालते ना कि ही वॉज ट्राइंग टू गेट द यूनिक आइडिया एंड फॉर दैट मैटर ही कंसल्टेड द बुक्स
he consulted the ideas, he got different ideas, but he was not coming across the good idea. That's why he was not satisfying himself, so he rejected. He was not satisfying with the script, he was not satisfying with the speech. अब वो जो आप लिख रहे थे वो बेसिकली यहाँ कन्वे हो रहा है, he was अब रिजेक्ट कर रहा था या he was not accepting it, तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, और उससे वो यूनिक आइडिया लेना चाह रहा था, तो वो पिक्चर बीच में आ जाती। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लड़के पिक्चर देख के पिक्चर से निकल जाते हैं। आप पिक्चर से निकले नहीं है, बॉर्डर पे आप फिर रहे, तो वाई नॉट, जब मैं बॉर्डर पे फिर सकता हूँ तो मैं अंदर क्यों नहीं बैठ सकता? जी सर। तो वाई नॉट, तो हम उसके अंदर बैठे, हम उसके अंदर बैठे। अब वो पिक्चर तुम्हारे, सर मुझे तो कहने का मतलब मेरा यही था, लेकिन सर ये था, मतलब ये दिमाग में बात आती है यार, कहने का मतलब यही था, मुझे कहने का मतलब नहीं चाहिए रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँख से जो ना टपके वो लहू क्या है, गालिब तो कहते हैं ना, मुझे आँख से टपका हुआ लहू चाहिए। तो मैं सर मतलब यही था ना सर, खून तो निकल रहा है जी। तो जब तुम बॉर्डर पे अपनी पिक्चर फिर रहे हो तो व्हाई नॉट वी शुड रिमेन इनसाइड द पिक्चर, एंड दैट विल बी गुड, दैट दिस पर्सन इज फोकस्ड एंड ही इज नॉट गेटिंग अवे फ्रॉम द कोर ऑब्जेक्टिव एंड द कोर टास्क। बता रही समझ? जी सर।